फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जो आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए आज हम लोग आ चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए हम लोग 23 अक्टूबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो गेस किया गया जो है प्रश्न है, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज आप लोगों को अच्छे तरीके से जिस जिस टॉपिक से प्रश्न को पढ़ाया बताया जा रहा है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा और हर एक प्रश्न का कोशिश कीजिएगा कि उत्तर आप लोग खुद से दीजिएगा, ठीक है? इसमें जो है हम लोग करेंगे 30 ठो जीके के प्रश्न और 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद से वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा है कि पक्षी, सरीसृप और सांप, इसमें जो है संबंध आप लोगों को बताना है वेन डायग्राम के माध्यम से। वेन डायग्राम के माध्यम से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे अगर तो पक्षी पक्षी का जो है संबंध सरीसृप से होता है तो कहिएगा नहीं। पक्षी का संबंध सांप से होता है नहीं। पक्षी जो है अलग जानवर है और जो है यहाँ पे क्या है, सरीसृप जो है अलग कैटेगरी है। अब देखिएगा क्या सांप जो है सरीसृप जानवर है तो कहिएगा जी। ये जो है सरीसृप जानवर है यानी कि यहाँ पे सांप जो है इसके अंदर आ जाएगा, किसके, सरीसृप के। तो इस तरह से आप लोगों को ये हो गया। लेकिन पक्षी का कोई भी संबंध नहीं था तो पक्षी आप लोगों के यहाँ पे अलग कैटेगरी में रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे हाथी, चूहा, बिल्ली, ठीक है? हाथी, चूल्हा चूहा, बिल्ली के बीच जो है वेन डायग्राम बना दीजिए। देखिए हाथी और चूहा में कोई जो है संबंध होता है तो कहिएगा नहीं। हाथी अलग जानवर है, चूहा अलग जानवर है। बिल्ली चूहा में तो कहिएगा नहीं। बिल्ली अलग जानवर है, अलग प्रकार की, और जो है चूहा अलग प्रकार का जानवर है। तो यहाँ पे तो तीनों अलग अलग आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों का जो है वेन डायग्राम अलग अलग बन जाएगा, ठीक है? किसी का संबंध किसी से जब नहीं है तो तीनों तीनों अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे एक चूहा हो जाएगा, एक बिल्ली हो जाएगा, एक हाथी हो जाएगा क्योंकि किसी का संबंध किसी से नहीं है। तो इस तरह से जो है आप लोगों के राइट उत्तर किस में मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के किस में, ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा? तो डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्या को बताना है आप लोगों को। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इजीली बन जाएगा। मैंने इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत सारा कराया है तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है इसमें ये देखना है। देखिए सबसे पहले जो है बड़े वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। बड़ा वैल्यू कहाँ पे लिखा गया है इसको सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 19, 39 और यहाँ पे 45, यही 29 और जो है 19 और जो है यहाँ पे 45 लिखा गया है बड़ा वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोटा बन रहा है 4, 5 और 3 को मिलाकर 49 आना चाहिए, 19 आना चाहिए। अब ये किस तरह से आएगा ये हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन दोस्त जो है वो 4,
5 और जो है 3 को मिलाकर 19 ला सकता है। 4, 5, 3 को आप गुणा कीजिए, भाग कीजिए, घटाव कीजिए या कोई भी लॉजिक लगाइए, इससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो लॉजिक जो है आपके ये इसमें भी लागू होना चाहिए, इस वाले कोठे में, तब जाके हम इस वाले कोठे में इसको लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगर 4 और जो है 5 में गुणा करते हैं तो 4 पचे हो गया 20, जबकि हमको लाना है 19, यानी कि इसमें गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दूसरे लॉजिक पे आते हैं। क्या लिखेगा, लिखा है 4, 5 और 3 लिखा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 4 और 5 में गुणा करते हैं, प्लस का 4 जोड़ देते हैं, तो 3 5 15, 4 हो जाएगा 19। और 19 आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। बात समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा एग्जाम हॉल में। देखिए, आज ही आपका एग्जाम है तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 5 6 4 दिया गया है, अगर आज भी पढ़ेंगे तो आज भी समझ में आ जाएगा। अगर कभी भी ये प्रश्न नहीं पढ़े होंगे तब भी, ये इसका मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखिए हम लोगों ने गुणा किसको किया, तो अंत वाले, तो फिर यहाँ पे भी गुणा करेंगे अंत वाले को। क्या लिखा गया है, 6 गुणे 4 कर लेंगे और ये वाला वैल्यू जो है हमको जोड़ देना है 5। 6 चौका 24 और 5 जोड़ेंगे तो हो गया 29, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला वैल्यू हमको जोड़ देना है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 6 गुणे हमको मालूम नहीं है तो x हो जाएगा, और प्लस कर देंगे इसमें 3, बराबर हो जाएगा 45। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये तो 3 आपको यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, ये 3 यहाँ पे प्लस में है, तो इधर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, माइनस में। मतलब यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 42। ठीक है, 42 हो जाएगा ये। और इधर देखिएगा कितना हो जाएगा, इधर जो है आप लोगों को कितना होगा, तो ये 6 में एक्स से गुणा होगा 6x। ये 6 के पहाड़े में 42 जो है हम लोगों को देख लेना है कितने मत में आता है, 7। यानी कि जो है हम लोगों का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 7। अब देखिए यहाँ पे 7 और 6 में गुणा कर दीजिए, 7 6 के 42, और यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू आप लोगों को जोड़ देना है। तो 42 3 45। ठीक है, तो 45 आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कि 45 ऊपर लिखा गया है। तो अब जो है आप लोगों को ये जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उसी टाइप का प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या को बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को हल करना है। देखते हैं कि कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर देता है, कौन कौन है जो इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 2 लिखा है, 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 343। यहाँ पे लिखा है 3 5 और यहाँ पे लिखा है 512 6 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए तो आ जाइए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो तरीका होता है कि ये जो है बड़े वाले वैल्यू को हम लोगों को देख लेना है, और ये जो कोठे में बन रहा है इसके अनुसार हमको बनाना है। 2 और 5 लिखा गया, ठीक है, तो 2 और 5 को हम क्या कर दें, 2 और 5 से क्या करें कि ये आ जाए 343। अब ये होगा कैसे, ये हम लोगों को यहाँ पे अपने मन से लॉजिक को पकड़ना होगा, तब जाके ये प्रश्न आपके सही होंगे। तो पकड़िए और बनाइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए, अगर 5 में 2 से गुणा भी करेंगे तो 343 नहीं आएगा, मतलब जो है इसमें लॉजिक जो है तगड़ा लगने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, 5 और 2 ये जो लिखा गया है इसी से हमको बनाना है, तो 5 और 2 जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है 343। ठीक है,
तो अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा-सा मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि कम से कम तो आप लोगों को 20 तक किसी भी संख्या का वर्ग, घन ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, इसका 7 का जब क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो ये होता है 343। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा उसी तरह इस लाइन में आते हैं, 3 और 5 लिखा है तो 3 और 5 को जोड़ लीजिए। 3 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो 8 अठाई हो गया 64। 64 जो सॉरी 8 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 512, वर्ग हम बोल दिए यहाँ पे 512 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वही काम करेंगे इसके साथ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 प्लस का 7 करेंगे, 7 छः कितना हो गया 13, और 13 का क्या करेंगे घन, 13 का घन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2197, और 2197 जब करेंगे तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर किसमें दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। क्या लिखा है आप लोगों का अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें भिन्न को भी जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। लिखा है जयपुर, मणिपुर, रायपुर और जो है दिसपुर। आप लोगों में से कौन कौन जो है, मैंने बोला था राज्य, राजधानी, मुद्रा, ये सब याद करने के लिए कौन कौन याद कर लिया, क्योंकि देखिए एनोलॉजी में और विषम में इसमें जो है प्रश्न आपके फंसते हैं इसी इसी टॉपिक से। तो सभी लोगों का जवाब आएगा, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या, तो देखिए जयपुर, रायपुर और जो है दिसपुर, ये आप लोगों के क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोगों के मणिपुर क्या है, मणिपुर एक राज्य है, सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो विषम हम लोगों को बताना था, अल्टर भिन्न, तो यानी कि जो है अलग हमको मिल गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है फिर आप लोगों को भिन्न बताना है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। आपको दिया है आंखें, नाक, फेफड़े, त्वचा। चलिए बता के दिखाइए, तो देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। आ जाइए, आ जाइए और इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिए। तो देखिए आँख, नाक और जो है त्वचा। क्या, आँख, नाक, त्वचा। आप देखिएगा तो ये आपके जो है शरीर का एक पार्ट है जो हमको बाहर से दिखाई देता है। त्वचा बोलते हैं जो आपके स्क्रीन है, चमड़ा है ऊपर का, उसको। नाक भी आपको ऊपर से दिखाई देता है, कान भी आपको दिखाई देता है, लेकिन फेफड़ा किसी को दिखाई देता है नहीं। फेफड़ा जो है अंदर का जो है भाग होता है, शरीर के अंदर का भाग। बाकी ये तीनों जो है शरीर के बाहर के भाग है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, फिर आपको उसी टाइप का प्रश्न मिला है। कह रहा है कि यदि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें जो है चारों में से भिन्न बताना है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें जो है भिन्न कौन है ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको करा भी दिया है, तो अब इसमें तो किसी प्रकार के आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। गाय, और यहाँ पे भैंस, और यहाँ पे बकरी, ये तीनों क्या करती हैं, दूध दूध देती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है और बकरी भी दूध देती है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे घोड़ा,
घोड़ा को आप लोगों ने दूध देते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। तो घोड़ा का दूध नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलना है। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन जो है जीके का गेस किया हुआ चाहिए, तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा। और 400 प्लस क्वेश्चन जो है इंग्लिश के गेस किया गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस के अनुसार इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग इसको जो है परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों को जीके के 25 रुपये में मात्र मिल रहा है, और जो है इंग्लिश का भी 25 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। दोनों को लीजिएगा तो 50 रुपये में इजिली जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो ये जो है आप लोगों को अब बहुत ही बेनिफिट होने वाला है परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पीडीएफ में है उसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं डेली हर एक शिफ्टों में। तो जिनको भी लेना होगा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आए, एनालॉजी का प्रश्न 5वां कह रहा है विपरीत एक समान। तो लंबा का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। विपरीत का क्या हुआ है, एक समान, तो लंबा का उसी प्रकार आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो देखिए विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा का हो गया एक समान, ठीक है। एक समान मतलब विपरीत मतलब हो गया उल्टा, लेकिन उसका जो है यहाँ पे विलोम शब्द लिखा गया, ठीक है। क्या, एक समान, सभी एक समान है, विपरीत मतलब सभी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबा का जो है उल्टा क्या हो जाएगा, थका, थकाऊ, दीर्घकार, या यहाँ पे विस्तृत। तो कहिएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा लंबा का छोटा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है गुर्दों से है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी जो होता है उसका जो है अध्ययन हम लोग जो है नेफ्रोलॉजी में जो है हम लोग गुर्दों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। गुर्दों का जो गुर्दा होते हैं उसको हम लोग अगर अगर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे तो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। तो मत्स्य विज्ञान का जो है संबंध किससे होगा, तो मत्स्य जो है आप लोग राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग कौन सा, तो कीड़ा तो होगा नहीं मत्स्य विज्ञान में, शैवाल तो होगा नहीं, मीटी तो होगा नहीं, मतलब मत्स्य मतलब मछली का जो है यहाँ पे अध्ययन करते हैं मत्स्य विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि विद्यालय, विद्यालय का संबंध जो है अध्यक्ष अध्ययन से है, ठीक है। तो विद्यालय में कोई भी जाता है क्या करने, अध्ययन के लिए जाता है। तो प्रयोगशाला में जो है सभी लोग क्या करने जाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप विद्यालय अपने आप पे लीजिएगा तो विद्यालय में क्यों जाते हैं, बताइए यहाँ पे कि विद्यालय में आप क्यों जाते हैं, तो कहिएगा पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो जाते हैं विद्यालय में। तो प्रयोगशाला में जो है वैज्ञानिक या कोई लड़का जाता है तो क्या करने जाएगा, तो प्रार्थना करेगा नहीं, हल करना नहीं, खेलना नहीं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग परीक्षण करने, ठीक है। परीक्षण करने जाते हैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला से तो आप लोगों के हर एक शिफ्टों में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे श्रृंखला का है। तो आपकी शिफ्ट में भी यहाँ से जो है सीधा सीधी प्रश्न मिलेगा श्रृंखला का। चलिए देखिएगा श्रृंखला को और बनाइएगा। ये प्रश्न देखिए आप लोगों को श्रृंखला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेली डेली जो है श्रृंखला आप लोगों को यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो श्रृंखला में कुछ हम गुणा किए होंगे या तो कुछ श्रृंखला में जोड़े होंगे, तभी जाके ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, 120 से जो है 128 हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो कहिएगा कि यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया है, यही होगा होगा। उसके आगे 114, 100 यहाँ पे 44 लिखा गया है, मतलब इसमें क्या किया गया है, 16 जोड़ दिया गया है। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया है, तो उधर 8 और यहाँ पे 6, 8 6 14, 14 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा घटाइए लेते हैं, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। कितना जोड़े हैं, 24। उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे ये अभी हमको मालूम नहीं है। तो देखिए पहले 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद
24, मतलब यहाँ पे भी 8 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 8 जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? 8। तो 24 8 कितना हो जाएगा? 24 8 30, 24 8 सॉरी 32, 32 को जोड़ लीजिए। 168 में 32 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 2 10, और यहाँ पे 3 और 6 9 1 10, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 200 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बन जाएगा। इस श्रृंखला का अगला पद कितना हो जाएगा जो है आप लोगों को बताना है? 200। 200 जो है आप लोगों को 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है कि लुप्त संख्या को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा आ जाइएगा और प्रश्न को देखिएगा। 115 लिखा गया है, वाट लिखा गया 134, 145, 157, 170, मतलब श्रृंखला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो करेंगे क्या कि इसको जो है हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाएंगे कि यहाँ पे कितना कम किया गया है। तो कहिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को 13 माइनस किया गया है। यहाँ पे आ जाएंगे तो 157 से 100 जो है 45 हो गया, मतलब जो है 112, 112 क्या किया गया है? माइनस किया गया है। इसके आगे आ जाएंगे तो 134 लिखा गया है। 145 में से 134 मतलब कि -11 किया गया है। तो देखिएगा पहले -13, फिर -12, -11, फिर यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे? माइनस का 10। तो -10 कर लीजिए। 34 में से जो है -10 कर लीजिए, या 34, हाँ 34 में से -10 कर दीजिएगा तो 124 हो जाएगा। ठीक है, और 124 में से आप कितना माइनस कीजिएगा? 9, तो यहाँ पे 115 भी आ जाएगा। ठीक है, तो श्रृंखला को जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये श्रृंखला किस तरह से काम कर रहा था। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आ गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है श्रृंखला में जो है आप लोगों को अगला पद यहाँ पे ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बताना है कौन सा होने वाला है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न मैंने 2-3 ठो क्यों कराया, क्योंकि देखिए ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको जो है आप जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ही बेहतर होइएगा इस टॉपिक पे। नहीं तो यहाँ पे जो है आप लोग, ऐसा नहीं है कि जो श्रृंखला मैं बता रहा हूँ वही आएगा सेम, इस तरह के श्रृंखला आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके जितने भी तरीके होते हैं सबको सीखना पड़ेगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो किसी प्रकार के डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 से जो है हो गया 6, 6 से हो गया यहाँ पे 11, 11 से हो गया 18, 18 से हो गया यहाँ पे 27। यहाँ पे देखिएगा श्रृंखला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ होने में कहिएगा 3 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ होने में 5, 5 के बाद से यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 7, 7 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 9, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 11, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 13। देखते चलिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? तो यहाँ पे कहिएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 17। तो यहाँ पे इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ना पड़ेगा? तो कहिएगा इसके आगे 19 जोड़ना पड़ेगा, यही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से 2 ठो जोड़ा गया है, 3 से 5 2 ठो, 5 से 7 2 ठो, यहाँ पे 7 से 9 2 ठो, 9 से 11 2 ठो, 11 से 13 2 2 ठो, यहाँ पे भी 2 ठो, यहाँ पे भी 2 ठो, तो इसके आगे भी 2 जोड़ेंगे, 17 में 2 तो 19 हो जाएगा। और 19 जोड़ दीजिएगा 83 में, तो 9 3 12 के 2, और 8 1 9 1 10, यानी कि 102 आ रहा है। तो 102 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर आपको किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न देखिएगा,
जीके का आ चुका है, ठीक है। जीके के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने। कह रहा है पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये जो अधिनियम था ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है 2090 के जो है तहत किया गया था, ठीक है। तो सन जो है आप लोगों को याद रखना है 1990। और जो है फटाफट हम लोगों को 30 ठो जो है जीके के प्रश्नों को पढ़ना है। तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो है जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जीके के वो जो है यहाँ पे कवर कर लिया जाए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है कि भारत और जो है पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस युद्ध के दौरान जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे। जगदीवन राम। जगदीवन राम जो थे आपके उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे तीसरा, किस देश ने वस्तु और एवं सेवा कर पर सबसे पहले जो है लागू किया। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले जो है लागू किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये लागू करने वाला पहला जो है देश आपके फ्रांस था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है श्रीलंका की जो है संसद में कितने जो है सदस्य होते हैं। श्रीलंका की जो है संसद है उसमें जो है कितने संसद होते हैं, सदस्य होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का जो है उत्तर इसमें आना चाहिए कि श्रीलंका की जो संसद है उसमें जो है सदस्यों की संख्या 200 जो है 25 है। तो 225 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान जो है विषुवत रेखा के जो है सर्वाधिक निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान विषुवत रेखा के जो है सर्वाधिक निकट स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आना चाहिए, कौन सा है। तो पेमिलियन जो है पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चैल हिल स्टेशन किस जो है राज्य में स्थित है। चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि चैल हिल स्टेशन जो है आपके अब किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है पटकई बुम जो है पहाड़ियाँ अब भारत के किस जो है भाग में स्थित है। पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि पटकई बुम पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है आठवां कि निम्नलिखित में से कौन सा बीच गोवा में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो बीच है वो जो है गोवा में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो गोवा में जो बीच है ये आप लोगों को बताना है पोलेलम, ठीक है। पोलेलम जो है आपके गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पे है, मतलब कौन सा सबसे बड़ा देश है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भी पूछा जाए तो ये जो है 7वें स्थान पे भारत का नंबर आता है, ठीक है। इसके पहले जो है आपके क्या है। तो कहिएगा कि 6 ठो देश जो है आपके क्या है
इससे बड़े हैं। ठीक है, 7वें नंबर का देश जो है भारत है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि जो है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है आपके कौन करते हैं। तो कहिएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है जो है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। शिव कुमार शर्मा का जो है नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए संतूर। संतूर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी जो है भारत के भारत के जो है किस प्रकार के जो है वनों में पाई जाती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये जो होती है उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाली वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो है मैंग्रोव वनों को यहाँ पे D2D2 भी कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो है मैंग्रोव वनों को जो है हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा इसको हम लोग सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही फेमस प्रश्न है, क्योंकि इसमें ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि भागीरथी और जो है अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का जो है निर्माण करती है। ठीक है, कौन, भागीरथी और जो है अलकनंदा, ये सभी लोगों को मालूम होगा कि ये गंगा के सहायक नदी है। मतलब ये गंगा की उत्पत्ति करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कौन सी नदी जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। कौन सी जो है नदी है जो काफी ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये जो नदी है आपका, ये कौन सा नदी है। ये जो है डेंडिल्यूब नदी है। ठीक है, डेंडिल्यूब नदी जो है ये भारत के काफी ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सॉरी देशों से होकर गुजरती है, सबसे ज्यादा देशों से। अगला प्रश्न कह रहा है 16 कि सिक्किम अपना राजस्व मतलब राजपद कब मानता है। सिक्किम अपना राजत्व जो है पद या राज्य पद कब मानता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है 16 मई को मानता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपका 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में जो है पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय अधिनियम वर्ष जो है 2005 में पारित किया गया था। तो 17 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 18 नंबर कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद उपाधि के जो है समापन से संबंधित है। क्या बताना है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधि के जो है समापन में जो है संबंधित है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके कौन है, अनुच्छेद 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारतीय संविधान के 100वां जो है संशोधन को मंजूरी जो है निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। भारतीय संविधान के 100वां संशोधन जो है की मंजूरी किस भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है प्रणब मुखर्जी ने दिए थे। ठीक है, 100वां जो है 100वां संविधान संशोधन प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि विश्व जल दिवस जो है
22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि देश का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये प्रश्न आपको जो है एग्जाम में सीधा किसी न किसी शिफ्ट में पूछने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए, भारत का जो है लौह पुरुष आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिला है होगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो भी यूट्यूब पर भी तो मिल जाएगा आप लोगों को। जो पिक्चर होते हैं जो आपके जो है जब देश आज़ाद होता है तो उसमें जो है आप लोगों को 15 अगस्त को भी बताया जाता है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस राज्य के जो है शासक नवाब जो है वजीर कहलाते थे। किस राज्य के जो है शासक नवाज वजीर जो है कहलाते थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का सही उत्तर आ जाएगा अवध के जो है नवाब, ठीक है। अवध के नवाब जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मुगल काल की जो है राजभाषा क्या थी। मुगल काल की जो है राजभाषा क्या थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये मुगल का जो भाषा था ये फारसी था। तो मुगल का भाषा जो है याद हो गया आप लोगों को फारसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि जो है वाराणसी शहर किस नदी के जो है किनारे स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्या कि वाराणसी जो शहर है ये जो है किस नदी के जो है तट पर बसा हुआ है। तो सभी लोगों को याद होगा ये जो है वाराणस है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। गंगा नदी के जो है तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके स्थापक किसे हम लोग जानते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है ये कुमार गुप्त है। कुमार गुप्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। अगर मतलब कोई स्वस्थ स्वच्छ मनुष्य मतलब जो जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि स्वच्छ मनुष्य जो है प्रति मिनट मतलब हर एक जो है मिनट में कितने बार उसके जो है दिल धड़कते हैं। तो सभी लोगों को आना चाहिए उत्तर क्या, तो 72 बार, ठीक है। 72 बार जो है दिल धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है मानव शरीर की सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है क्या बताना है कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा फीमर, ठीक है। फीमर जो है आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। मानव जो रक्त है उसका जो है पीएच मान यहाँ पे बता देना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ कि यहाँ पे 4 पॉइंट जो है 7.4 होगा या क्या होगा, ठीक है। तो कहिएगा कि 7.4 ही आप लोगों का पहला ही ऑप्शन जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या, तो दरिंगबाड़ी हिल जो है स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 30 नंबर प्रश्न। 30वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल बादशाह जो है शाहजहां का पुत्र था। निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल बादशाह जो है शाहजहां का पुत्र था इसमें,
ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि इसमें जो है औरंगजेब जो है आपके, ये क्या है, मुगल बादशाह के जो है पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 30 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके के प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो है यहाँ पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आगामी आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर होने वाला है तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।